नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ी सूचना थी जो आप तक पहुंचानी थी। ये सूचना पे हम सभी लोगों को कितना खुश होना चाहिए कितना नहीं, ये तो आगे पता चलेगा, क्योंकि इस प्रकार की सूचना पहले भी आ चुकी है इसी साल जनवरी में। सूचना क्या है कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है ये दिनांक 27 सितंबर 2023 से 11 दिसंबर 2023 के बीच में जिन भी अभ्यर्थियों ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता की ये परीक्षा थी और इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले जिन भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है वो एक बार फिर से अपना करेक्शन फॉर्म में कर सकते हैं। और करेक्शन करने की जो लास्ट डेट है वो 27 मई 2024 है, यानी कि 27 मई 2024 से पहले आप जाइए और जहां पर भी कोई करेक्शन रह गया हो आप वो करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी कई त्रुटियां देखी गई हैं। और जैसे कि आपका आरक्षण से संबंधित आपके फॉर्म हो गए, अगर आपने आरक्षण चाहिए और वो चीज़ें आपने अभी नहीं सबमिट की हुई है या उसमें कोई त्रुटि हो गई है या आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है और उसमें कहीं पे भी कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि है वो, और साथ ही में जिन्होंने अभी फाइनल सबमिट नहीं किया है, जिनका अभी फाइनल सबमिशन नहीं हुआ है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरांत अंतिम रूप से आवेदन नहीं किया गया है वो जाएं और फाइनल रूप से वो आवेदन कर दें। यानी कि आपने फीस तो जमा कर दी है लेकिन फाइनल सबमिशन अभी भी नहीं किया है, तो वो फाइनल सबमिशन कर दे। और ये जो लास्ट डेट है इसकी लास्ट डेट आपकी 27 मई है। ठीक होंगे बहुत से अभ्यर्थी, तभी निकाला गया है कि भैया बहुत से अभ्यर्थी अभी भी फाइनल सबमिशन नहीं किया है। साथ ही में कहा है कि उक्त परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि त्रुटिपूर्ण आवेदन के संदर्भ में उक्त अवधि में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम रूप से कहना चाहेंगे कि इससे पहले भी 15 जनवरी 2024 को आपने ऐसा ही एक विंडो ओपन करी थी, करेक्शन विंडो, और जहां कहा था कि भैया जल्द से जल्द अपना करेक्शन कर ले। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जहां पर भी करेक्शन की नीड है, चाहे वो आरक्षण से रिलेटेड हो, यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, सेम एज आपका एजुकेशन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है, अगर कोई त्रुटि हो गई है उसका PDF बनाएं, उसको सबमिट करें, वहां पे जाकर के आप करेक्शन करें और फाइनल सबमिट कर दें। इन्होंने यहां पर करेक्शन के लिए 1 महीना दिया था, 18 जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक। यानी कि 1 महीना किसी करेक्शन के लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा है कि भैया इस स्टूडेंट को आपने 1 महीना दिया है कि बच्चों जो भी करेक्शन है आप इसे 1 महीने के अंदर कर लें। बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो भी जेन्युइन एस्पिरेंट हैं, जो भी सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, उन सभी एस्पिरेंट्स ने, उन सारे के सारे एस्पिरेंट्स ने अपना करेक्शन फॉर्म ज़रूर फिल किया होगा, ज़रूर वहाँ पर जा करके करेक्शन किया होगा। राइट, 1 महीने का टाइम दिया था, आराम से उन्होंने अपना करेक्शन किया होगा। उसके बाद दोबारा, यानी कि कितनी बार आप करेक्शन विंडो ओपन करोगे, इस पर हमें खुश होना चाहिए या नहीं, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक तरफ अगर हम माने कि बात तो सही है, अच्छी बात है कि इस 1 महीने में भी जिनका करेक्शन नहीं हो पाया है वो दोबारा से आकर के करेक्शन कर ले, लेकिन किंतु परंतु क्या वापस से हम यही कहेंगे कि इन सब प्रोसेस में क्या कहीं आप डिले करने की तो नहीं सोच रहे कि एग्जाम के प्रोसेस में डिले कर दिया जाए, क्योंकि अभी फॉर्म ही पूरी तरह से करेक्शन नहीं हो पाए। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स जेन्युइन हैं, जो अपनी चीज़ों को लेकर पूरी तरह से वफादार होकर रखे हैं, तो उन्होंने पूरी कोशिश की होगी और 1 महीने का टाइम कम नहीं होता है, उसमें उन्होंने करेक्शन किया होगा। तो वापस से करेक्शन विंडो ओपन करने का क्या मतलब है, समझ में तो हमें भी नहीं आया। पर क्योंकि विंडो ओपन हुई है तो अपनी तरफ से कोई किसी को मौका मत दीजिए। कोशिश करिए कि अगर आपका अभी भी कोई करेक्शन रह गया है तो जाइए और 27 मई से पहले अपना करेक्शन कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिएगा। और आशा यही है कि इसके बाद ये टाइम पे अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएंगे और आगे के जो प्रोसेस है उसको टाइमली उसको पूरा कर पाएंगे। तो आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप तक पूरी कोशिश होगी कि हम पहुँचा सके, समय पर पहुंचा सके। फिलहाल ये वेबसाइट दी गई है, प्लीज़ आप लोग इस वेबसाइट पे जाइए और जल्द से जल्द एक मौका अगर मिला है, अगर अभी भी कुछ ऐसे बच्चे रह गए, नहीं होंगे
लेकिन फिर भी कहीं पर भी कुछ ऐसे बच्चे रह गए हैं तो प्लीज़ एक बार जाओ और बच्चा फिर से अपना करेक्शन फॉर्म वापस से जाओ, करेक्शन भरो, वहाँ पर फिल करो। और आशा करते हैं कि सारी चीज़ें टाइम पर गवर्नमेंट करा पाए और बच्चों को उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाए ताकि वो अपने मंजिल की ओर कदम बढ़ा सके। तो चलिए, आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन भी हम देते रहेंगे और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।